हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग जो सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमिक बट्टा जो है निकालने के मैं 3 तरीके से आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है ना। इसलिए अगर आप वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो अगर आपको फार्मूला पता है तब भी सॉल्व कर पाएंगे, फार्मूला नहीं पता है तब भी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए, जैसे पहले हमको 2 नंबर का मैं बता रहा हूँ, जैसे 15% और 25% को लेकर हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको फार्मूला से बताता हूँ, ठीक है ना। 15% और 25% इनका आपको सक्सेसिव डिस्काउंट आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 नंबर के लिए a+b - ab बटे में 100, ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व करके जो नंबर आता है, जो आंसर आता है, वो हमेशा आपका परसेंटेज में आया करता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको पहले फॉर्मूले सॉल्व करिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू 15 लीजिए और b की वैल्यू 25 ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 15 प्लस में 25 माइनस में आपका 15 गुणे में 25 और बटे में आपका 100 हो गया, ठीक है ना। तो ये 25 चौको आपका 100 हो गया, ठीक है। ये कितना हुआ आपका, ये 5 5 10 और 2 1 3 1 4 और माइनस में आपका ये 15 बटे में 4 हुआ, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक, कैलकुलेशन को आसान करना है। देखिए आप क्या करिए, आप आंसर को देखिए, सारे आंसर जो है आपके पॉजिटिव में दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या करिए, आपका इसको 36 + 4 लिख लीजिए और ये माइनस में आपका 15 बटे में आप 4 कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए ये 36 हो गया, प्लस में आपका ये इस भिन्न को सॉल्व कर दीजिए इसको, ठीक है ना। तो 4 चौको 16 में से 1 जाएगा आपका, 4 चौको 16 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और बटे में आपका 4, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 होल 1/4% का उसने डिस्काउंट दिया, ठीक है ना। तो ये देखो फॉर्मूला से हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अगला तरीका देखिए, हम रेशियो से बताऊंगा उसको, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट तरीका देखिए आप जो है, हम इसको रेशियो से बनाने वाले हैं। जैसे आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप उसको रेशियो से भी टैकल कर सकते हैं। जैसे 15% है आपका, तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा आपका, 15 बटे में आपका 100 हो गया, ठीक है ना। तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, ठीक है ना। तो नीचे वाली वैल्यू जो होती है भाई, डिस्काउंट जो हमेशा देते हैं हम लोग आपका मार्क MP पे देते हैं, मार्क्ड प्राइस या इसको अंकित मूल्य बोलते हैं, ठीक है ना। देखो 20 रुपये की चीज़ थी, उसने 3 रुपये का डिस्काउंट दिया तो उसको 17 में उसको बेचा उसने, ठीक है ना। दूसरा डिस्काउंट क्या है, 25%, तो 1/4 होता है। 4 रुपये की चीज़ था, उसमें 1 रुपये का डिस्काउंट दिया तो 3 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 20 चौको 80 और 17 थी आपका 51 हो गया, ठीक है। 80 की चीज़ उसने 51 में बेची तो कितने का डिस्काउंट दिया आपका, 51 में आप 9 जोड़ोगे तो कितना हुआ 60 और 20 80 आपका 29, ठीक है ना। और बटे में आपका 80 और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। यही आपको सॉल्व करना है। 2 पंचे 10 हो गया और 2 चौका 8 हो गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया देखो, हाँ, 9 45 की 5 हासिल आए 4 और 5 दूनी 10 4 14 और डिवाइड बाई आपका 4 हो गया। इसको भी सॉल्व करोगे, 4 3 12 2 14 4 6 24 36 सही 1/4% जो है आपका डिस्काउंट परसेंटेज, देखो इससे भी आ गया, ठीक है। अब इसका आप जो है आप तीसरा तरीका देखिए। अगर मान लो आपको वो दोनों तरीके भी नहीं पता है तो आप बेसिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतनी बड़ी डील नहीं है ये, ठीक है ना। देखो इसमें क्या करना है आपका, मार्केट प्राइस को आप मान लीजिए अंकित मूल्य को 100 है आपका, तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो 2 डिस्काउंट दे रहा है, 15% क्या था आपका 3/20, तो ये क्या फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका 17/20, गुणे में आपका 25% का 1/4, तो ये 3/4 बनेगा आपका। इसी को आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। इसको देखिए सॉल्व करिए, ये 17 3 51 हुआ, ये कितना हो गया 5 1 के 5 और 5 5 25 और बटे में आपका 4, ठीक है। इसको डिवाइड करिए, 4 6 24 हो गया, 4 3 12 और 3 बटे में 4, ठीक है ना। इतना आपका सेलिंग प्राइस आया है ये। तो अब आपको डिस्काउंट निकालना है कि उसने कितने का डिस्काउंट दिया, तो इसको 100 में से माइनस करना है। तो देखो कैसे माइनस करना है मैं बता रहा हूँ। 3/4 में आप 1/4 जोड़ोगे तो एक नंबर जो है होल नंबर बन जाएगा, तो कितना हुआ आपका 64 हो गया, 64 नंबर चले गए। अब 100 में से 64 घटाओगे आपका तो 36 आ जाएगा, तो 36 होल 1/4% जो है आपका आंसर, देखो इससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप 3 तरह से सक्सेसिव डिस्काउंट देखिए निकालना मैंने आपको बता दिया है। अगर आप मेरा पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ।